करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सोनिया गांधी के हवालाबाज वाले जुमले के साथ, एक पलटवार के साथ जो प्रधानमंत्री ने आज किया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में हवालाबाज रुकावट डाल रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर सभी संसद चलाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि काले धन पर कानून आने से हवालाबाज डरे हुए हैं। The U-turn on the land acquisition ordinance is evidence that the government is out of touch with ground realities. It has become painfully clear that most of the pledges made by the Prime Minister during his election campaign were nothing more than hawabaz. एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। तो पीएम मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लगातार कांग्रेस पर कई हमले किए। देखिए कैसे राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर मोदी ने हमला बोला। कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ 2। अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे। 2 या 3 बस, 2 या 3 बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। एक जमाना था जो दल 400 से भी अधिक सीटों लेकर के बैठा था, वो दल आज 40 में सिमट गया है। सीएम का 3 शॉट बना लो। लेकिन हमने 84 में जो पराजय आया, उस पराजय से सीखने का प्रयास किया। हमने अपनी गलतियों पर झोंका। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य होता है कि अगर जय मिला है तो जनता जनार्दन के जय के लिए खप जाना होता है, और पराजय मिला है तो आत्ममंथन करके लोकतंत्र के लिए अपने आप को अधिक सुदृढ़ कैसे करना, उसका प्रयास करना होता है। अभूतपूर्व अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से जाने न देना चाहिए। आइए संसद को आगे बढ़ने दे, निर्णयों को आगे बढ़ने दे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही। आखिरकार बड़े भारी मन से, दुखी मन से हमें कल संसद के सत्रावसान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। हम आशा करते थे कि हो सकता है फिर से संसद बुला पाएंगे, कुछ निर्णय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाबाज कहा तो आज पलटवार भी किया प्रधानमंत्री ने। मीम अफजल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों को आज प्रधानमंत्री ने हवालाबाज कहा है। ये कहा है कि हवालाबाजों के पैरों से जमीन खिसक रही है। देखिए, मैं समझता हूँ असल जमीन तो उनके पास होती है जो पावर में होते हैं, और जब उनकी जमीन खिसकती है तो वो इसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जुमलेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है।
उनको हवाबाज कहा गया और जुमलेबाजी तो उनकी मशहूर है, और आज फिर उन्होंने एक जुमलेबाजी की है। मैं समझता हूँ कि हवाला इस देश में किन लोगों ने किया है ये पूरा देश जानता है। जो काला धन बाहर से लाने वाले थे और हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने वाले थे, अभी तक 15 पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लंबी लंबी बातें करने वाले लोग आज हताश होकर के कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, और आज मजबूर हो गए हैं कि कांग्रेस पर पलट करके जुमलों के जरिए से वार कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस को तो क्या मुक्त करेंगे, ये खुद ही मुक्त होते जा रहे हैं। अभी इनकी सीटें बाकी हैं पार्लियामेंट में और वो तो रहेंगी, लेकिन आवाम के दिलों में इन्होंने जो जगह बनाई थी वो कब की खत्म होना शुरू हो गई। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज मुंह फाड़ करके खड़ी हुई है। तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 42 से 43 डॉलर आ गए, जबकि हमारे जमाने में 118 थे। जी। एक पैसा किसी चीज पर कम नहीं हुआ। जी। महंगाई ने हर आदमी को परेशान करा हुआ है। जी। मार्केट में जाइए, दुकानदार खाली बैठा हुआ है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री जी उनकी खुशामद कर रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। ये वही लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने जमीन हासिल करने के लिए, बड़ा फायदा उठाने के लिए इनको इलेक्शन में पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन वो तो ये कर नहीं पाए। तो आज दूसरे हमले कर रहे हैं और हताश हैं ये, क्योंकि आज कोई भी इन्वेस्टर भारत में आने को तैयार नहीं है, माहौल नहीं है। जी। मैं कहूंगा कि मार्केट इतनी ठंडी है कि ना तो बायर के पास पैसा है ना दुकानदार के पास पैसा है। ये मिडिल क्लास को बड़ा अट्रैक्ट करने वाली पॉलिसीज की बात करते थे। आज चले जाइए किसी भी जगह पर, दुकानों में माल तैयार होकर के भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई आदमी खरीदने के लिए उसकी जेब में पैसे नहीं है। जी। किसी तरह का भी कारोबारी से बात कर लीजिए, वो मायूस नजर आता है। बड़ी इंडस्ट्री से बात कर लीजिए, वो प्रोडक्शन करने को तैयार है, लेकिन अपना प्रोडक्शन बेचेगा कहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।